नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो लास्ट का चैप्टर है मोटर को लगाना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोटर क्या होती है। मोटर होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन। कोई भी मोटर हो इस दुनिया में वो यही काम करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की मोटर अलग अलग यूज़ में ली जाती है। जो मोटर होती है वो दो सप्लाई से चलने वाली मोटर होती है। एक होती है एसी मोटर और एक होती है डीसी मोटर। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है, 230 वोल्ट एसी सप्लाई। इसमें 3 फेज सप्लाई भी होती है। तो जो एसी मोटर होती है वो दो सप्लाई से चलती है। सिंगल फेज के लिए सिंगल फेज एसी मोटर और 3 फेज के लिए 3 फेज एसी मोटर। सेकंड जो मोटर होती है इसमें डीसी मोटर होती है, जो डीसी सप्लाई पे वर्क करती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर क्या होती है? प्रतिवर्ती धारा से चलने वाली मोटर एसी मोटर कहलाती है। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट से जो चलती है वो मोटर एसी मोटर कहलाती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसको हम विद्युत सप्लाई देते हैं और यह हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है, हवा देती है या और भी जिस काम में हम लेते हैं इसको, तो वो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। मोटर के प्रकार में फर्स्ट है इसमें सप्लाई के आधार पर। तो सप्लाई के आधार पर दो प्रकार की मोटर होती है, एक होती है एसी मोटर और दूसरी होती है डीसी मोटर। सेकंड है इसमें फेज के आधार पर। फेज के आधार पर भी दो प्रकार की मोटर होती है, सिंगल फेज मोटर और सेकंड 3 फेज मोटर। जो 3 फेज सप्लाई से चलती है, जो 440 वोल्ट पर कार्य करती है वो 3 फेज मोटर, और जो 230 वोल्ट पे चलती है वो सिंगल फेज मोटर। थर्ड है इसमें काम के आधार पर। काम के आधार पर भी दो प्रकार की मोटर होती है, एक सिंक्रोनस मोटर होती है और एक इंडक्शन मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती है मोटर, और जो इंडक्शन मोटर होती है वो जो हमारे घरों में जो भी मोटर लगी होती है वो सब इंडक्शन मोटर होती है। पानी वाली मोटर इंडक्शन मोटर हो गई। नेक्स्ट है इसमें चौथा, इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है। जो इंडक्शन मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग दो टाइप की होती है, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब इसमें नेक्स्ट है एसी मोटर के कार्य करने का सिद्धांत। एसी मोटर किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में हम जानेंगे। एसी मोटर किस प्रकार से कार्य करती है? एसी मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मोटर को जब पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 3 फेज मोटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग होता है, जिसे इलेक्ट्रिक भाषा में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। स्टेटर वाइंडिंग से उत्पन्न हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर को गति करने के लिए धक्का देती है। एक बार रनिंग स्थिति में आने के बाद रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के सहारे रोटर घूमने लगता है। रोटर के साथ में मैकेनिकल लोड जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ से हमें मैकेनिकल एनर्जी के रूप में आउटपुट मिलता है। इसके मुख्य दो भाग होते हैं, स्टेटर व रोटर। तो स्टेटर के बारे में हम जानेंगे। स्टेटर मोटर का स्थिर पार्ट होता है। ये 3 भाग से बना होता है, फ्रेम, स्टेटर कोर और वाइंडिंग। स्टेटर के कोर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से स्टेपिंग की जाती है। सिलिकॉन स्टील हिस्टैरिसीस लॉस एवं एडी करंट लॉस को कम करता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। जो स्टेटर होता है इस प्रकार का होता है। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन पाया पर इस टाइप का ही होता है। इसमें ये पूरा स्टेटर है। मोटर का जो बाहरी भाग होता है वो योक होता है। ये जो बॉडी है इसको हम योक बोलते हैं। ये अंदर का पार्ट है मोटर के स्टेटर। ये शाफ्ट है मोटर की, ये बीयरिंग होती है इसमें। ये टर्मिनल बॉक्स है यहाँ पे। ये की शाफ्ट होती है, यहाँ पे स्लॉट होते हैं, की स्लॉट। नेक्स्ट है इसमें स्टेटर के बारे में। इंडक्शन मोटर के स्टेटर कोर के ऊपर कॉपर वायर से वाइंडिंग की जाती है। 3 फेज वाइंडिंग में 6 लीड
बाहर निकालते हैं, जिसे टर्मिनल बॉक्स में लगाया जाता है। बाद में स्टार या डेल्टा कनेक्शन करके सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है। मोटर की स्पीड स्टेटर के पोल पर आधारित होती है और वाइंडिंग में इसी हिसाब से की जाती है। पोल्स के अकॉर्डिंग वाइंडिंग की जाती है। यदि 2 पोल की मोटर है तो उसकी स्पीड 3000 आरपीएम की होगी। 4 पोल की है तो उसकी स्पीड 1500 आरपीएम, और यदि 6 पोल की मोटर है तो 900 आरपीएम की मोटर होगी। मोटर की जो स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है आरपीएम में, वो ये होता है NS = 120 F/P। NS यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड, जो मोटर की स्पीड है वो, और F यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज फिक्स रहती है, और P मतलब जो पोल्स है। यहाँ पे हम रख के जितने पोल है वो रख के 50 हर्ट्ज रख के वहाँ से मोटर की स्पीड निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड में मोटर चल रही है। आरपीएम में वो स्पीड होगी। स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री पर तैयार होती है, जो कि 3 फेज मिला के 360 डिग्री होता है। उसमें उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग होता है। यह घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र रोटर को घुमाता है। सेकंड जो इसका जो पार्ट होता है वो मेन रोटर। मोटर में 2 ही जो मेन पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। स्टेटर स्थिर पार्ट होता है और रोटर घूमने वाला पार्ट होता है। तो रोटर क्या होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर को घुमाने वाला भाग रोटर होता है। रोटर में शाफ्ट के ऊपर सिलेंड्रिकल कोर होती है। इस कोर में बाहर की तरफ पैरेलल स्लॉट बने हुए रहते हैं। इस स्लॉट में कंडक्टर बार को रखा जाता है। कंडक्टर बार कॉपर या एल्यूमिनियम के होते हैं। इसे स्लॉट में रखने के बाद शॉर्ट सर्किट एंड रिंग से कनेक्ट किया जाता है। रोटर के स्लॉट में रखे गए बार सीधे नहीं होते, थोड़े से क्रॉस में लगाया जाता है। बार को क्रॉस में लगाने के 2 मुख्य भाग होते हैं, मुख्य लाभ होते हैं। 2 लाभ क्या होते हैं कि फर्स्ट है, इसमें रोटर स्ट्रक होने की संभावना कम हो जाती है, और सेकेंड है, रोटर में हर्मिंग आवाज़ कम होती है। तो ये था हमारा रोटर। इसका डायग्राम भी हम देखेंगे। ये होता है इसका स्टेटर। उसमें डायग्राम में सही दिखाई नहीं दे रहा था। ये स्टेटर होता है। इसमें कोई योक होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है, बेस प्लेट होती है, नीचे का जो बेस होता है, की स्लॉट शाफ्ट होती है, इनर बेयरिंग कपलिंग होती है, और ये बेयरिंग होती है। नेक्स्ट इसमें ये 2 टाइप के रोटर इसमें दिखाए गए हैं, एक स्क्वायरल केज रोटर और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का वाइंड किया हुआ रोटर। इस प्रकार से होता है रोटर। जो घूमता है, घूमने वाला जो पार्ट होता है वो रोटर होता है। इसमें दिया हुआ है रोटर कंडक्टर्स दिए हुए हैं, शाफ्ट दी हुई है, ये रोटर का बेस दिया हुआ है, वेंटिलेटिंग डक्ट्स दी हुई है। इधर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में शाफ्ट, वाउंड रोटर, वाइंडिंग होती है रोटर के ऊपर, लीड्स होती है, स्लिप रिंग्स होती है। इस टाइप का होता है रोटर। नेक्स्ट है, इसमें मोटर लगाने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्थान निरीक्षण के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? फर्स्ट है, स्थान में हानिकारक गैसें, तरल पदार्थ, धूल, नमी अनुपस्थित होना चाहिए। सेकंड है, स्थान ऊंचा, शुष्क, हवादार होना चाहिए। थर्ड है, नींव मजबूत और कंपन से मुक्त होनी चाहिए। फोर्थ है, गर्मी न होना तथा रखरखाव सुविधा के लिए इंस्टॉलेशन स्थान पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें फाउंडेशन। फाउंडेशन होता है, इसका जो बेस होता है उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। तो बेस इसका मजबूत होना चाहिए, जहाँ पे हम मोटर को रख रहे हैं उसको वो बोलते हैं उसको फाउंडेशन। जैसे इसमें दिखाया गया है, कंक्रीट फाउंडेशन होना चाहिए। पूरा नीचे का जो बेस है कंक्रीट से बना होना चाहिए। स्टील का फ्रेम फाउंडेशन होना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद हम मोटर को लगाते हैं। इसमें कपलिंग दिया हुआ है, मोटर की कपलिंग की हुई है। यहाँ ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये मोटर है पूरी, इसको कपलिंग किया हुआ है यहाँ से। ये स्टील का फाउंडेशन है यहाँ पे, और ये नीचे कंक्रीट का बना हुआ पूरा फाउंडेशन। तो इस प्रकार जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए कुल मिला के। इसमें मोटर स्थापित करना। मोटर को कैसे स्थापित करें हम? मोटर को आधार में निर्दिष्ट स्थिति में रखना चाहिए। मोटर में उत्पन्न किसी भी असंतुलन और कंपन से मोटर को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मोटर के पैरों में से छिद्रों को आधार से
नट में स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है। इस प्रकार इसका बेस बनाना चाहिए हमको। ये दिखाया गया है इसमें फुट माउंटेड मोटर। कपलिंग के लिए क्या करना है, संयोजन का उपयोग मोटर शाफ्ट से संचालित मशीन की शाफ्ट तक टॉर्क को संचालित करने के लिए किया जाता है। कपलिंग का जो काम किया जाता है, संयोजन में निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे फिटिंग तथा विनियोजन करते समय उचित औजारों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि मोटर और बेयरिंग को किसी प्रकार का नुकसान न हो। स्थिति के अनुरूप संयोजन होना चाहिए, जिससे संरेखण में समस्या उत्पन्न न हो। संयोजन के लिए अधिकतम लोड तथा स्पीड निर्माता द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। डायरेक्ट कपलिंग क्या होती है, इसमें कम लागत कम स्थान की आवश्यकता होती है। बेल्ट फिसलने का जोखिम नहीं होता है। यह कारण डायरेक्ट कपलिंग अच्छी होती। नेक्स्ट है इसमें गियर कपलिंग क्या होती है। खराब गियर कपलिंग के कारण ही कंपन उत्पन्न होते हैं। पूरी सावधानी के साथ शाफ्ट संरेखण होना चाहिए। बेल्ट या पुली कपलिंग इस प्रकार से होनी चाहिए। मोटर शाफ्ट और संचालित भार लोड के बीच गति में वृद्धि या कमी करने की आवश्यकता होती है, तब पुली और बेल्ट का उपयोग किया जाता है। बियरिंग में अनावश्यक रेडियल तनाव से बचने के लिए जरूरी शाफ्ट समांतर तथा पुली संरेखीय होना चाहिए। लेवलिंग क्या होती है इसमें, मोटर निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न विचलन को समतल किया जाना चाहिए। मोटर के पैरों में बने लेवलिंग स्क्रू की सहायता से मोटर को लेवल किया जाना चाहिए। यह बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, अन्यथा मोटर में संरेखण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। संरेखण क्या होता है इसमें, ये होता है इस प्रकार से हमें मोटर का जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। कुल मिला के जैसे इसमें दिखाया गया है, जो बेस कैसे मजबूत बना है, कपलिंग दिखाई गई है इसमें। शाफ्ट का समानांतरण दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है इसमें प्रेरण मोटर का अनुरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। जैसे डेली अनुरक्षण में क्या करना चाहिए हमें, फर्स्ट है अर्थिंग एवं मोटर लीड का परीक्षण करें। नियंत्रण उपकरणों की जांच करें। मोटर से निकलने वाले अनेक स्नेक को नियंत्रित रूप से हटाएं। मोटर की गति, लोड इत्यादि की जांच करें। साप्ताहिक अनुरक्षण कैसे करें वो इसमें दिया हुआ है। मासिक मेंटेनेंस कैसे रखें, हाफ ईयरली मेंटेनेंस कैसे रखें, ईयरली मेंटेनेंस कैसे रखें। तो इस प्रकार मोटर काम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो इसमें बताया गया है। इसमें क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है मोटर में, तो दोष, कारण और उपचार इसमें दिए हुए हैं, उसको हम पढ़े इसमें से। तो दोस्तों ये था हमारा मोटर के मेन पार्ट के बारे में और मोटर कैसे काम करती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे वीडियो को देखते रहें और आगे भी शेयर करते रहें अपने दोस्तों को। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।